हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह बात कहीं ना कहीं सत्य है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, परंतु जो हमारे भाग्य में लिखा है वो कभी टलता नहीं है। चाहे वो मृत्यु हो, जन्म हो, दुख हो या सुख हो, किसी के काटने से नहीं कटता। तो चलिए इसी पे आधारित मैं आपके लिए कथा को लेके आई हूँ, जो दो मित्रों की कथा है। तो चलिए कथा को सुनते हैं और इसका आनंद लेते हैं। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में आगे चला जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने के लिए सफ़र में एक आदमी मिल गया जिससे सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मैं अभी आता हूँ। मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है, और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर में ही वह खबर फैल गई। सभी जगहों पर महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की भी व्यवस्था अच्छी लग रही थी। पंडित ने मित्र का गांव भी पूछा और वह काफ़ी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। इसीलिए पंडित ने विचार किया और महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी हो रही है और भूख भी लग गई है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफ़र करेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को ज़रूरी सामान देना है, सो मैं दे के आता हूँ, तुम यहीं ठहरो, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में खा लूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसने जाते हुए कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब भी महाकाल कहीं कोई खबर लेके जाता है तो कुछ न कुछ खबर आती है, वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित जी ने रात्रि में महाकाल से इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया। गांव आते ही महाकाल ने कहा कि पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपसे मिलता हूँ, मुझे इस गांव में कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल आगे चला गया। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, वह भी महाकाल के पीछे पीछे जाने लगा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रह गया कि अब यह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुँच जाता है और आगे का सफ़र तय करने लगता है। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गाँव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान ज़रूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, परंतु आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरी शंका हट जाएगी। तभी महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि
पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया, लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा कि महाकाल, अब तुम किस गांव में जाओगे? अगर ऐसी कोई बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित जी सहम गए और वहीं रोने लगे। पंडित सोच में पड़ गए कि यदि वास्तव में यही यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अच्छा यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। ऐसा वह विचार ही कर रहा था और यह सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने की नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चय है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि यह सचमुच ही यमदूत है और वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण खुद ही बनेगा। इसीलिए पंडित जी पीछे की ओर मुड़े और अपने गांव की ओर जाने लगे, परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो, और उसके मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे ही आ रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था। इसीलिए ना तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और न पंडित को वह आवाज़ दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने मित्र से मिल भी नहीं पाया था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर यह क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम्हारे तक न तो पहुंच पा रहा था, न ही तुम्हें वह आवाज़ दे पा रहा था। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं आती। इसीलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए और वह दौड़ते हुए वह तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम हो। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच वह महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना, और पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। इसीलिए यह वह भी जानता था कि मृत्यु किसी के बस की बात नहीं है, इस पर किसी का बस नहीं होता, सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही होता। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में भी भाव जागा। इसीलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी चाहिए थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहूँगा, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याएं के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, और व्यक्ति वस्तु और घटना के संदर्भ में सोचते समझते देखने का समय ही नहीं रहता। पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हाँ, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में नहीं जानना चाहता। कोई भी मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि वह जानकर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीक होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में भी जानकर दुखी नहीं होगे। इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कब और कैसे होगी। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहना
का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव को चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखी अवश्य होता है। मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता है। यही सभी बातें उस पंडित के दिमाग में चलती रहीं और वह यही सोच रहा था कि किस कारण मेरी मृत्यु होगी। तभी पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकालेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया और राजा के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो निश्चय ही उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य को जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य को नहीं जाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना पंडित कहीं भी नहीं आया जाया करता था। उसको यह लगा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा नहीं सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और अचानक वह दिन भी आ गया जिस दिन उस पंडित की मृत्यु निश्चय की गई थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी, पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। इसीलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अतः राजा ने किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न किसी तरह की पूछताछ की गई। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य को चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजमहल तक भी पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही उससे हालचाल पूछा। सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहां जाकर लेट गया और सुबह हो गई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वह कैसे पहुंचा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ यह सब सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहाँ राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित को फांसी की सज़ा देने का निर्णय लिया। यह आदेश सुनकर, फांसी की सज़ा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा हूं, यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया हूं और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका भी नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज के ही दिन मेरी मृत्यु निश्चित कर दी गई है, अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी सी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल का जवाब पंडित ने बहुत विस्तार पूर्वक दिया और सारी कथा बताई कि महाकाल से मिलने की कहानी बता दी और कहा कि महाकाल मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सी सत्यता दिखाई दी और वह पंडित की बात पर विचार और विमर्श करने लगा। परंतु उसने सोचा, यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो जैसे कि तुम्हें महाकाल ने कहा था कि आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु होगी,
और मैं ही कारण बनूंगा, लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत सैनिक भेजकर दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और यहाँ पर बुलवा लिया और सभी बातों की सत्यता का पता लगाया। पंडित की बात की सत्यता का भी पता लगाया गया, प्रमाण मांगा गया। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पुण्यत सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से यह पंडित मेहमान बनकर राज्य महल में ही रहा करता था, परंतु वह कब और कैसे यहाँ आया यह बात किसी को भी पता नहीं है। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे, इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुँचे यह किसी को भी जानकारी नहीं है। इसीलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या और आ गई है, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसीलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सज़ा को मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत में फांसी लगवा दे, इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उनके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा, उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत की फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि पंडित भी नहीं मरेगा और फांसी की सज़ा भी हो जाएगी, राजा का वचन भी झूठा हो जाएगा। परंतु कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। पंडित को भी विश्वास था कि कच्चे सूत से क्या उसकी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी की सज़ा दी गई, सूत का धागा टूट कर नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में गिर गया। पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून का फुहार निकल रहा था। यह देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया और पंडित की मृत्यु हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमज़ोर से धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी, नियति ने अपना कार्य कर दिया था। जो होना था वह हो गया और वह होकर ही रहता। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरत ले, जितने भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय रहती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है और किसी ने सही कहा है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर ढंग से जी सके। यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु का कारण नहीं पूछा होता तो वह 6 महीने बहुत खुशी से जीता। वह इस दुख में जीवन व्यतीत नहीं करता कि मैं 6 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल का इंतज़ार मत करो। जब भी मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तभी उसकी मृत्यु और उसकी सभी क्रियाएं पहले से ही निश्चित कर दी जाती हैं, क्योंकि जन्म लेने से ही पहले उसका कर्म लिख दिया जाता है। तो यह सत्य घटना पर आधारित एक कहानी थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। कथा को पूरा सुनिएगा, जिससे आपको कथा का सार समझ आए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।